हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। होप आप सभी लोग सही होंगे। WCM वेवी कर्व मेथड का आज मैं वन शॉट आपके लेके आया हूं। जब कोई भी आपको किसी भी कंपटीशन में रेंज या डोमेन फाइंड करना हो, या किसी भी एकेडमिक लेवल पर सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं, आपको डोमेन रेंज फाइंड करना हो तो वहां पर ये बड़ा काम आता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसी होती है। तो इसके दो फायदे हैं। डोमेन रेंज तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे और इनइक्वालिटी भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा होता है मेथड, वेवी कर्व मेथड। वन शॉट में इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा, जितना हो पाएगा सारे क्वेश्चन छोटे मोटे बना के मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट इसका। तो मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट डिले। वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड मतलब कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए आया था। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या चीज है। तो फॉर एग्जांपल यदि आप ध्यान दें, जब आप लोग बहुत छोटी क्लास में थे, क्लास 9-10 की बात करता हूँ या 8th की बात करता हूँ, तो सबने देखा है कि 2x इज इक्वल टू 4। तो कोई आपसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई ऐसे बोलता था तो आप क्या बोलते थे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2। तो आंसर क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया। ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये इक्वालिटी है। देखिए बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है, इसे इक्वालिटी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने आपको बड़े आराम से आता है। लेकिन अब यहां पर इक्वल साइन के प्लेस से मेरे को इनइक्वालिटी प्लेस करनी है। अब इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी ये होता है एट द प्लेस ऑफ इक्वल साइन, यदि आपको मैं कहूं कि ये साइन मिल जाए, कभी मेरे को ये साइन मिल जाए, मतलब ये कभी मोर देन कभी लेस देन साइन मिल जाए, दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए। कैसा कॉम्बिनेशन? कभी ऐसे भी आ सकता है और कभी ऐसे भी आ सकता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मोर देन और इक्वल टू भी साथ साथ चलेगा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू भी साथ साथ चलेगा। ऐसे केसेस को बोलते हैं इनइक्वालिटी। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा साइन आ जाए मतलब आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है, और उसको सॉल्व करने के लिए बना है एक बहुत ही बेहतरीन मेथड, वेवी कर्व मेथड, जो वन शॉट लेके आऊं मैं आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो आइए पहले छोटे मोटे कुछ चिंदी क्वेश्चंस करके मैं चीजों को क्लैरिफाई करता हूं। तो चिंदी क्वेश्चन मैं लूंगा आपके लिए। तो आइए बनाते हैं हेडिंग की हैशटैग वी हैव सम चिंदी क्वेश्चंस। बहुत ही पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस करके थोड़ा अपने दिमाग को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो चिंदी क्वेश्चंस कौन कौन सा है? मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ये वाला सॉल्व करो। इनइक्वालिटी लिखा हुआ है 2x इज मोर देन 4, जहां पर x बिलोंग क्या कर रहा है? कैपिटल N स्टैंड फॉर व्हाट? नेचुरल नंबर। तो ये तो आप बड़ा सॉल्व आराम से कर लेंगे। क्या बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लिखा भी है चिंदी क्वेश्चन, तो बहुत खास तो होगा नहीं। क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो x क्या आ जाएगा? इस तरह आ जाएगा 2। जब मैं आपके टाइम में था तो मुझे इस साइन से बहुत डर लगता था। ये साइन पता नहीं कब कोई बोले कि लेस देन है, कोई बोले ये मोर देन है। तो मैंने एक फंडा याद कर लिया, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो इसका मुंह किधर खुला हुआ है? तो आप देखिए इसका मुंह खुला हुआ है इस साइड, इधर खुला है। इसका मतलब x क्या है? x बड़ा है। किससे बड़ा है भाई? 2 से बड़ा है। मतलब x इज मोर देन व्हाट? x इज मोर देन व्हाट? 2। मतलब x 2 से बड़ा है। तो बताइए x 2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है जहां की x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। x बड़ा है 2 से, तो x क्या हो सकता है? 3 क्या हो सकता है? 4 क्या हो सकता है? 5 क्या हो सकता है? 6 एंड सो ऑन, सब हो सकता है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? फाइनली इसका आपका सोल्यूशन मिलेगा कि x बिलोंग्स टू, x क्या बिलोंग करेगा? x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? तो 3 से लेकर आप चलते रहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम 3 से कहां तक जाएंगे? स्टार्ट फ्रॉम 3 टू व्हाट? कहां जाएंगे आप? जाएंगे इन्फिनिटी में। सही जा रहा है? देखिए तो ये आपने सॉल्व किया इनइक्वालिटी की। इसमें जितने भी सेट्स आप बना पाएंगे वो सेट कुछ इस तरह से बनेंगे। यदि आप इसको सेट में कन्वर्ट करें तो आप बोलेंगे x क्या है? तो x इज व्हाट? x इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास 3 है सर, 4 है सर, 5 है सर, 6 है एंड सो ऑन, चलते रहिए। दीज आर द वैल्यू ऑफ x जो यहाँ पे लाइज करेगा। ये एक चिंदी क्वेश्चन आपने कर लिया। एक और चिंदी क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। मैं आपसे बोलूं कि 2x ऐसे लिखा हुआ है 6, और जहां पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है r, स्टैंड फॉर व्हाट? रियल नंबर। तब क्या करेंगे? तो फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x ऐसे हो जाएगा क्या? 3। अब ये लगा है मुंह खुला किधर है? 3 की तरफ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, x इस बार लेस देन किससे है? 3 से, और इक्वल टू भी 3 है। बात समझ में आ रहा है आपको?
x क्या है, लेस देन 3 और इक्वल भी 3 है, मतलब इक्वल भी होगा, साथ साथ लेस के साथ में होगा। अब क्या करें सर, x कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, r स्टैंड फॉर व्हाट, रियल नंबर में। तो बताइए x क्या क्या हो सकता है, तो x क्या क्या हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 3 से कम लेना है और इक्वल टू 3 लेना है, तो स्टार्ट फ्रॉम क्या रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम 3 तो बाउंडेशन है, बिकॉज इक्वल है, 3 तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे, उससे कम लीजिए, तो क्या ले पाएंगे, 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर और रियल नंबर है, तो सभी वैल्यू पॉसिबल है टिल व्हाट, इंफिनिटी जाएंगे आप। ठीक है, तो आप क्या लिखना है आपको क्लियर है। अब जरा इस चीज को थोड़ा और दिमाग काम करवाते हैं अपना, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं वैसे मत लिखिएगा, बिकॉज अब आप बड़े हो गए और आप वेवी कर्व मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th-12th में इन सब चीजों को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। वो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको लिखवाया है कि x इज मोर देन 2, तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा सभी होते हैं, 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू, 2 से बड़ा होना चाहिए। आप देखिए 2 से बड़ा मतलब 2 नहीं होना चाहिए, तो अब यहां क्या हो जाएगा, 2 पे लगा देंगे ओपन इंटरवल कि 2 ओपन इंटरवल, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद जितनी वैल्यू सब आप लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेना है आपको, तो यहां पे क्या लगा देंगे, विल अप्लाई दैट ओपन इंटरवल एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी, तो यहां पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यहां पे जहां इन्फिनिटी होता है वहां पे हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 टू व्हाट, क्या रहता है, इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर बाउंडेशन है कि x को 3 से कम होना चाहिए, लेकिन इक्वल साइन भी लगा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो बाउंडेशन है तो x को 3 से लेस होना है, तो स्टार्ट तो 3 से करेंगे ही, और 3 से जितनी वैल्यू लेस सब ले लीजिए, तो स्टार्ट 3 से करना है, यहां इक्वल साइन है तो 3 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, बिकॉज 3 बाउंडेशन है, 3 वी हैव टू कंसीडर। अब नाउ यहां क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, अब जहां होता है इन्फिनिटी यहां क्या होता है, ओपन इंटरवल, तो ये आपके आंसर हो गए x के। आइए एक दो और क्वेश्चंस करके दिमाग को और खोलते हैं। मैं आपसे बोलूं कि ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, x इज मोर देन 12 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको i प्लस करते हैं, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, या ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, या केवल आप चाहें तो इंटीजर्स भी एट द प्लेस ऑफ दिस ले सकते हैं, तो आइए केवल लेते हैं इंटीजर्स। अब क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन था, x बड़ा है 12 से, x बड़ा है 12 से, तो और इंटीजर्स है तो क्या क्या हो सकता है, 13 14 15 एंड सो ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी, तो x कहां से कहां बताओ बिलोंग करेगा, तो स्टार्ट फ्रॉम ऐसे कर लें, लेकिन 12 आपको नहीं लेना है, बिकॉज 12 से वो बड़ा है, तो यहां पे क्या लगा दें बच्चों, ओपन इंटरवल, कि 12 नहीं लेना है, 12 के बाद आप 12 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इंटीजर है, स्टार्ट कहां से करेंगे आप, 13 से करेंगे, तो ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहा है, बिकॉज ये इंटीजर है, 12 नहीं लेना है आपको। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, आपको ऐसा ही लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। अब ऐसे छोटे मोटे इनइक्वालिटी तो हम सॉल्व कर लेंगे सर, व्हाट अबाउट द बिग इनइक्वालिटी जो मेरे को क्लास 11th में यूज करनी होती है, आइए उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, तो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें बड़े आराम समझ जाएंगे। यदि मैं आपसे बोलूं कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, तो सॉल्व दिस, किसको सॉल्व करना है, x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 5, और ऐसे साइन बन जाए। अब इसको सॉल्व करना हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है एज प्रीवियस टू चिंदी क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे वो सुनिए, यहीं से मैं लॉन्च करता हूं वेवी कर्व मेथड। आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक नंबर लाइन कुछ इस तरह से। अब इस नंबर लाइन पे आपको क्या देखना है बताइए, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब ये है कि ये वाला ब्रैकेट एट द प्लेस ऑफ x ऐसा क्या रख दें कि ये 0 बन जाए, तो एट द प्लेस ऑफ x आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तब वो 0 बनेगा। यहां पर एट द प्लेस ऑफ क्या रख दें, एट द प्लेस ऑफ x के 0 बन जाए तो क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 5 ऐसा क्या बन गया, क्रिटिकल पॉइंट बन गया। तो अब इस नंबर लाइन पे आई थिंक यहां पे 3 होता है और यहां कहां होता है, 5 होता है। भाई यदि आप ध्यान देंगे तो उस साइड लेस वैल्यू मिलती है, इस साइड अधिक वैल्यू मिलती है। अब क्या करना है, द नॉर्म्स इज, अब आप देखिए आपको जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट ये दिख रहा होगा, सेकेंड पार्ट ये दिख रहा होगा, थर्ड पार्ट ये दिख रहा होगा। यहां वाले पे आप डाल देंगे एक साइन प्लस, उसके जस्ट वाले ब्लॉक के अंदर डाल देंगे माइनस, फिर अगला क्या हो जाएगा, यहां मान लेते हैं प्लस।
अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है अपने को। ये जो साइन है ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि x-3 x-5 मोर देन 0 है, और कोई चीज जब मोर देन 0 होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और कोई वैल्यू यदि लेस देन 0 हो गई तो हमेशा नेगेटिव होती है। तो मतलब ये इंडिकेशन किसको दे रहा है? पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो बताइए इस नंबर लाइन के अंदर कहां कहां पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव पूरा एरिया कवर कर ले, और पॉजिटिव पूरा एरिया कवर कर ले, और इसको छोड़ दे नेगेटिव वाले को, बिकॉज यहां साइन तो पॉजिटिव लगा हुआ है। तो अब x कहां बिलोंग करेगा? इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, एंड इट इज कमिंग प्लस इंफिनिटी। ये प्लस पे आ रहा है। तो बताइए x बिलोंग्स टू, तो x कहां से बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू ओवर हियर इज माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी के साथ हमेशा क्या होता है? ओपन इंटरवल। और यहां पे 3 है तो 3 पे भी क्या होगा? ओपन इंटरवल। क्यों होगा? बिकॉज ये साइन केवल पॉजिटिव है। यदि ये ऐसे होता तो इक्वल साइन के लिए आप यहां लगाते क्लोज इंटरवल, लेकिन ये केवल पॉजिटिव बोला है तो आप ओपन से ही काम चलाएंगे। एंड यूनियन इसके साथ साथ ये भी है, और यूनियन किसका हो जाएगा? स्टार्ट फ्रॉम 5 पे क्या रहेगा? ओपन की क्लोज इंटरवल। यहां पर भी रहेगा ओपन इंटरवल। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहां पे साइन केवल ये वाला है, ये वाला साइन नहीं है कि मोर देन और इक्वल टू। यदि इक्वल होता तो आई वुड हैव टेकन विच साइन? क्लोज इंटरवल। तो ओपन कहां से? 5 टू व्हाट? इंफिनिटी। ये सारे वैल्यू x के इसके अंदर लाइज करेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये किस तरह से आपको देता है फायदा? कभी आपको यही सब चीजें आ जाएंगे क्वेश्चंस में, कोई फंक्शन आपको दिया हो, बोले उसका डोमेन फाइंड करिए, तो आपको डोमेन फाइंड कैसे करना होता है। x क्या क्या हम पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो x क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसी इनइक्वालिटी आप बना लेंगे, बनाने के बाद x निकाल लेंगे, ये आप कल को डोमेन कराया जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख के अगेन सॉल्व वन मोर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी इज, यहां लिखा हुआ है मान लीजिए x+5, और यहां लिखा है मान लेते हैं x-3, और साइन इस बार ऐसे लगा रहा हूं मैं आपके लिए। थिंक अबाउट इट। अब ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला काम, जस्ट मेक अ नंबर लाइन। बना लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इन दोनों का? इसका क्या है क्रिटिकल पॉइंट? -5 है। इसका क्या है क्रिटिकल पॉइंट? 3 है। 3 बॉक्स में डिवाइड हो गया। तो 3 ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक इज व्हाट? प्लस माइनस, फिर क्या रहेगा यहाँ पे? प्लस। ये साइन किस बात को बच्चों इंडिकेट कर रहा है? ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन क्या होता है? लेस देन को हमेशा आप निगेटिव बोलते हो। लेस देन 0 बोला है तो लेस देन 0 का मतलब है कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मतलब ये निगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। निगेटिव के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, एंड इक्वल टू भी जुड़ा हुआ है। तो निगेटिव एंड व्हाट? इक्वल टू तो जुड़ा हुआ है। तो बताइए इस नंबर लाइन में आपको कहां दिख रहा है निगेटिव साइन? तो केवल यहां से यहां तक क्या है? निगेटिव है। प्लस प्लस को इग्नोर कर दें। तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? अब सिंस यहां पर इसके साथ ये भी साइन आ गया इक्वल टू, इसका मतलब आपको क्लोज इंटरवल तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो कैसे ले पाएंगे? तो बोलेंगे क्लोज इंटरवल ऑफ -5 टू व्हाट? -3। दोनों क्लोज कर देंगे, ये आपका आंसर बनेगा। आइए एक और करते हैं इनइक्वालिटी। वीडियो के एंड में मैं सारे जितने यहाँ पे पेजेस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको आपको पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां पे उसको देख लीजिएगा। तो एक और मेरे पास इनइक्वालिटी, उसको भी आपको सॉल्व करना है। यदि मेरे पास इनइक्वालिटी है कि बोल दिया किसी ने कि x² - 9, इसको सॉल्व करना है। तब x² - 9 और साइन क्या लिखा है? अब कोई नीड नहीं है मेरे को बोलने को, आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो नाउ अब इसको आप क्या बोलेंगे? आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज x+3, और ये क्या बन जाएगा? x-3। बचपन की यादें, a² b², a+b a-b, पता ही आपको होगा। और यहाँ पे साइन ऐसे हो गया। अब ये साइन किस बात को फिर से इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज मोर देन 0। तो हमेशा ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव साइन को। पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इक्वल साइन भी जुड़ा हुआ है। तो क्लोज इंटरवल तो आएगा ही सर, बिकॉज इक्वल साइन जहां आया वहां पे आता है क्लोज इंटरवल। अब क्या करें? इस पूरी चीज को आप ऐसे नंबर लाइन पे बनाएं। तो नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों को क्या बोले? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो एक है क्रिटिकल पॉइंट +3, एक क्या है? -3। तो यहाँ पे जाएगा -3, यहाँ पे जाएगा +3।
अब आपका 3 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। पॉजिटिव के साथ लेना इक्वल, तो पॉजिटिव आपको ये दिख रहा होगा और पॉजिटिव को ये दिख रहा होगा। बस ले लीजिए, वो कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी। ये कहां तक आ रहा है, प्लस इंफिनिटी। तो इसको चेंज करते हैं, तो x बिलोंग्स टू, x कहां बिलोंग करेगा, तो माइनस इंफिनिटी टू -3। अब बताइए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट की लगा दो मैं क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे क्लोज क्यों लगेगा, बिकॉज साइन इक्वल भी है, ये साइन याद रखिएगा। तो यहाँ क्लोज इंटरवल विथ यूनियन साइन। वन मोर, क्लोज इंटरवल टू व्हाट, इन्फिनिटी जहां आता है, इन्फिनिटी यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके चाहे तो एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मैं दे रहा हूं आपको। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। आप चाहें तो इसको सॉल्व करिए इनइक्वालिटी को, और बताइए कि x किस में बिलोंग करेगा। इनइक्वालिटी मेरे पास है, ऐसे कर लेते हैं इसको। मेरे पास इनइक्वालिटी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे किया गया। आपको इसको सॉल्व करना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर आंसर मेरे से मैच करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक इसको हम क्या बोल सकते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर और लेस देन 0 दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पहले स्क्वायर होना चाहिए, बाद में 16 होना अच्छा लगता है, अच्छा साउंड करता है वो। तो क्या करना चाहिए, तो -16 पहले कर लो, प्लस माइनस स्क्वायर पहले कर लो, +16 बाद में कर लो, साइन वही रहेगा। लेकिन आगे माइनस, किसी के सामने का मुखड़ा माइनस हो जाए, अच्छा फेस लगता नहीं है। तो मुझे कोई माइनस पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वी आर साउंड मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो जब माइनस से यहां मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा नेगेटिव। और माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ये ऐसे साइन ऐसे बन जाएगा। अरे अरे अरे, ये कैसे हुआ सर, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये साइन बदल जाता है क्या, बोलूंगा हाँ बदल जाता है। ये कैसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ, यदि आप थोड़ा सा कोने में आएंगे इस साइड में, तो मैं आपको समझा पाऊंगा। 5 लेस देन 6 है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, 6 बड़ा है 5 से। अब मैं कहूं कि दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 से मल्टीप्लाई करो -6 से, तो अब -5 बड़ा हो गया -6 से। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो गया, लेस देन बाई मोर देन बाई क्या हो गया, लेस देन। ये आपने कर लिया, यही फंडा यहाँ अप्लाई हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक दिस इज x+4, ये क्या हो जाएगा x-5। अब साइन तो ये हो गया, और ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन। मेक अ नंबर लाइन दिस वे। क्रिटिकल पॉइंट एक दिखा है +4, एक क्या दिया हुआ है -4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अपने को क्या लाना है, केवल पॉजिटिव से मतलब है, तो पॉजिटिव ये वाला एरिया है और पॉजिटिव ये वाला एरिया है। ये कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, ये कहां तक आ रहा है, प्लस इंफिनिटी। तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आपको मिलेगा -इंफिनिटी टू 4, एंड दिस इज ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे साइन केवल ये वाला है, ये नहीं दिया था। ये दिया होता तब मैं क्या अप्लाई करता है, यहाँ पे क्लोज करता, तो वो दिया नहीं है। नाउ देन आफ्टर यूनियन, ओपन इंटरवल ऑफ व्हाट, ओपन ऑफ 4 टू व्हाट, इंफिनिटी। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड। एक थोड़ा सा मेरे पास एक और एग्जांपल है, उसको देखिएगा कि स्पेशल काइंड ऑफ कभी कभी इनइक्वालिटी सॉल्व करने को आ सकता है, वो ये है। तो एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए, वो ये है। एग्जाम मैंने आपके लिए लिया हुआ है कि बच्चों को मैं दिखा पाऊं, तो मैंने अभी नोट्स अपना मेंटेन किया, उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिल रहा था, तो मैं सिर्फ बच्चों को करवा दूं कि ऐसी इनइक्वालिटी आएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। वो इनइक्वालिटी ये है आपके लिए, इन केस आपको यदि कभी ऐसा मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बोला हुआ है कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पे x+2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, x-5 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे मैक्स टू मैक्स इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी है, ये सबसे हार्ड आपको मिल जाएगा इनइक्वालिटी, इससे हार्ड आपको नहीं करना है। तो आई विल मेक स्टार ऑन इट, ठीक है, लेकिन इसके बिना भी काम चल जाएगा।
जितने आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं लगभग 80% क्वेश्चंस आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, पहले तीनों का ढूंढो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एज वी आर डूइंग द प्रीवियस क्वेश्चन, सेम वही करना है मेरे भाई। डाल लिया मैंने। आई थिंक 5, आई थिंक 1, आई थिंक व्हाट -2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दीज 3 ब्रैकेट्स। कहां कहां सेट करूं, यहां पे डाल दो -2, यहां डाल दो 1, यहां कर लेते हैं 5, आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या होने जा रहा है। अब यहीं पे एक ट्विस्ट है, जो आप फटाफट साइन चेंज कर रहे थे ना, यहाँ पे फटाक से प्लस माइनस प्लस ऐसे माइनस सोच रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। पहले यहाँ प्लस तो होगा, फिर माइनस पे होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, ऐसा ही होता है। ऐसा सोचना आपको नहीं है, ये खतरनाक इनइक्वालिटी है। अब एक नॉर्म्स क्या है, रूल क्या है, वो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। रूल्स ये बोलता है कि आप शुरुआत तो यहां पॉजिटिव से ही करेंगे, बिल्कुल सही है। अब जब शुरुआत जब यहां पॉजिटिव कर दे, अगला जो ब्लॉक होगा, ये पहला ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, ये क्या है, फोर्थ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक तो आपको प्लस से स्टार्ट करना ही है। अगला ब्लॉक जाने से पहले, ये नॉर्म्स है, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो ये नॉर्म्स मैंने बताया भी नहीं आपको, अब नॉर्म बताऊंगा मैं आपको। अगला जो ब्लॉक है वो डिपेंड करता है पहले वाले ब्रैकेट से। पहले वाले ब्रैकेट का बताओ, यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, ये डिग्री क्या दिख रही है, कह सकते हैं एक्स, जो तुम मान लो, जो तुम समझ जाओ वर्ड में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 एक ऑड नंबर है, यदि ऑड हुआ तो ये प्लस अपना साइन चेंज करके माइनस कर देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो लिखा है वो क्या है, इवन है। यदि इवन है तो अगला वाला ब्लॉक चेंज नहीं होता, माइनस वाला माइनस पे कॉपी हो जाएगा। फिर अगला वाला ऑड आ गया, यदि ऑड है 1 तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। दिस इज द वे ऑफ चेंजिंग द साइन फर्स्ट। अब इसके बाद ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल साइन भी लगा हुआ है। पॉजिटिव कहां कहां है, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। इन दोनों को आप कैसे मर्ज करेंगे, इट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, माइनस इन्फिनिटी, इट इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, प्लस इन्फिनिटी। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल। अब बताना नहीं पड़ेगा क्लोज क्यों लगा रहा हूं मैं आपके लिए। यूनियन क्या करेंगे, द यूनियन ऑफ क्या बोलेंगे कि क्लोज 5 टू व्हाट, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम यहां आ गई। प्रॉब्लम यहां क्या आ रही है कि जब आप इसको यहां पे सेटिस्फाइड कराएंगे तो एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इस पूरे लेयर ने इसको डील कर लिया, इस पूरे लेयर ने इसको डील कर लिया, देखिए ध्यान से, लेकिन बेचारा ये डील नहीं हो पाया। तो इसके लिए अलग से काम करते हैं, लगाते हैं एक और यूनियन और बोल देते हैं भाई तुम भी ले लो अपने आप को, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज व्हाट द वेविकर मेथड का होता है प्रोसेस। इसके लिए आपने स्पेशल लगाई यूनियन और एक सिंगल नंबर यहां डाल दिया, काम हो गया है। दिस इज ऑल अबाउट द वेविकर मेथड। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने का आप जो मेथड सीखते हैं वेविकर मेथड से एग्जांपल सीख जाएंगे। होप आपको ये मेथड सही लगा होगा। जितने मैंने क्वेश्चंस कराया एक बार फिर से रिवाइज करिएगा कि क्या आपको लग रहा है। तो इनइक्वालिटी आप सॉल्व बड़े आराम से कर लेंगे और डोमेन और रेंज फाइंड करने में भी ये काम आता है। ऐसे क्वेश्चंस आप और भी चाहें तो अपने मन से फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पावर 2 रखिए, यहाँ पावर 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए एंड सो ऑन करके आप अपने आप को और इनहेंस कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना मैथ्स इनहेंस करेगा। देयर इज नो शॉर्टकट की ऑफ सक्सेस, ओनली वन शॉर्टकट इज देयर। शॉर्टकट बोल रहा हूं तो लॉन्ग ही है। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना मैथ्स आपका इनहेंस करेगा। थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।